आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। वक्त था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन। पंजाब के अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग वहां जमा हुए थे, कोई बैसाखी मनाने, कोई आज़ादी की पुकार लगाने, तो कोई रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ पलों में ही ये जगह मातम में बदलने वाली है। लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी ये सभा आने वाले कुछ घंटों में भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना बन जाएगा। अगर हम उस मैदान की बात करें तो वहाँ औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। वो हंसते खेलते आए थे। कुछ तो अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए थे। लोगों के चेहरे पर उम्मीद थी, दिलों में सपने थे। वे सिर्फ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। हिंसा का किसी का भी कोई इरादा नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन पर गोलियों की बरसात होने वाली है। अचानक इतिहास का सबसे क्रूर किरदार सामने आया। नाम था जनरल डायर। वो अपनी सेना के साथ बाग में दाखिल होता है। बाग के चारों तरफ फौज को तैनात कर देता है और बिना कोई चेतावनी देते हुए आदेश करता है, फायर। और फिर गोलियां चलना शुरू हो गई। आप कल्पना कीजिए, खुले मैदान में फंसी भीड़, चारों ओर से रास्ते बंद, लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन गोलियां हर दिशा से बरस रही थी। बच्चे अपनी मां की गोद में ढेर हो गए। बुजुर्ग अपने बेटों को बचाने के लिए ढाल बन गए। एक कुआं की जानकारी मिलती है, लोगों को कोई रास्ता नहीं समझ आया तो कुछ लोग जाकर उस कुएं में कूद गए, लेकिन मौत वहां भी उनका इंतजार कर रही थी। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और आकाश चीखों से गूंज रहा था। सिर्फ कुछ मिनटों में बाग, जो सुबह तक उत्सव का स्थान था, शाम तक एक शमशान बन चुका था। पूरा अमृतसर खून से लाल हो गया। कहा जाता है कि बाग की जमीन महीनों तक खून से भीगी रही। सैकड़ों मासूमों की जान चली गई। हजारों लोग घायल हो गए। इतिहास गवाह है, ये वह दिन था जिसने पूरे भारत को आजादी की लड़ाई में एक कर दिया। लोगों ने ठान लिया कि अब अंग्रेजों को इस धरती से जाना ही होगा। जलियांवाला बाग हमें आज भी यह दिलाता है कि हमारी आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसकी कीमत अनगिनत मासूमों के खून से चुकाई गई है। जब भी हम उस बाग के शहीद कुएं या उस स्मारक को देखते हैं तो लगता है कि हर बूंद हमें पुकार रही है, मानो कह रही हो कि मत भूलना हमें, मत भूलना हमारे बलिदान को। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इसके आगे की कहानी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को तेज कर दिया।
इस घटना की खबर जंगल की तरह पूरे देश में फैल गई। लोग बेहद गुस्से में थे, लेकिन साथ में डरे हुए भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय के एक बहुचर्चित चेहरे थे, जाने माने चेहरे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसका साथ पूरे देश ने दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई। जलियांवाला बाग के मैदान खून से लाल हो चुका था। सैकड़ों मासूमों की जान चली गई थी। इस हत्याकांड का सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। लोगों ने बाद में डायर से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया। डायर ने अपने बयान में कहा कि मैं भीड़ को सिर्फ सबक सिखाने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन उसने न तो चेतावनी दी और न रास्ता छोड़ा और निर्दोष लोगों के मौत के घाट उतार दिया। इस नृशंस कांड की गूंज पूरे भारत में हुई। लोगों के दबाव पर अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। लेकिन सोचिए, इतने बड़े अपराध के बाद भी डायर को सिर्फ नौकरी से हटाया गया। ना कोई जेल हुई, ना फांसी हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लैंड के अखबारों ने तो उसे पंजाब का रक्षक कहा और जनता ने चंदा इकट्ठा करके उसे धन भी दिया, लेकिन भारत ने उसे कसाई डायर का नाम दिया था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और पद से हटने के बाद डायर इंग्लैंड लौट गया। वहाँ उसके जीवन पद से बदतर होता चला गया। कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती और हमारे कर्म कभी हमारे पीछा नहीं छोड़ते। उस पर आलोचनाओं की बौछार होने लगी, मानसिक तनाव बढ़ने लगा और उसे पार्किंसन तथा ब्रेन हैमरेज जैसी घातक बीमारियां घेरने लगी। बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़पता रहा। उसका शरीर काम करना बंद करने लगा। जो आदमी हजारों पर गोलियां बरसा सकता था, वह आदमी अब पानी तक मांगने में असमर्थ हो गया था। और अंत में 13 जुलाई 1927 को जनरल डायर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। न कोई गर्व, न कोई सम्मान, सिर्फ पछतावा और अपमान। उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि अन्याय और निर्दोषों का खून कभी भी अमर नहीं होता। जो अत्याचार करता है उसका अंत भी कष्टमय होता है। आज हम जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन करते हैं और याद रखते हैं कि हमारी आज़ादी में कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं। भारत माता की जय। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।